गोरखपुर के बिछिया के रहने वाले सुधीर सिंह की पुत्री रत्ना सिंह लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में मानसून सैलून में मैनेजर थी। 12 मई को रत्ना सिंह ने गोमती नगर स्थित विस्तार शालीमार विस्टा अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने मरने से पहले वीडियो जारी किया था जिसमें व्यावसायिक शरद सिंह, उसकी पत्नी पल्लवी जोशी, मंगलनाथ यादव, वैशाली और प्रशांत शर्मा पर गंभीर और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने मुख्य आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर व जब्तीकरण की कार्रवाई भी की है। गोरखपुर में रत्ना सिंह की बहनों ने पंत पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। बहनों ने कहा कि जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। उस सुसाइड का रीजन रहेगा शरद सिंह जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया है, पल्लवी जोशी जो मुझे पागल कर रही थी, मेरा घर खत्म कर दी, वैशाली, मंगल यादव, प्रशांत शर्मा, शरद की पूरी फैमिली। मैडम, आज पंत पार्क में अपनी बहन को लेकर आज यहाँ आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कुछ है और क्या पूरा प्रकरण? सर, ये प्रोटेस्ट से ज्यादा एक श्रद्धांजलि है मेरी बहन के लिए। जो भी लोग उसे प्यार करते हैं, प्यार करते थे, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और एक निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं। वैसे इसकी बात मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि सीएम सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा निष्पक्ष जांच होगा, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो भी मुद्दा है सर वो 12 तारीख का है, हमें 12 तारीख को ही बताया गया है। मुझे तो मेरे भाई के थ्रू इन्फॉर्म किया गया था और हम लोग पहुंचे हैं लखनऊ। उस टाइम तक पुलिस का ज़्यादा कुछ रोल नहीं था सर। आप मतलब दे आर वेरी लीन, वो बहुत ही ढीले थे उस टाइम तक, उनका कुछ भी नहीं था। बहुत प्रॉब्लम हुई, हम पोस्टमार्टम के लिए भी हमें थोड़ी दिक्कतें आई, वहाँ पे भी फ्लैट पे भी हम नहीं जा पा रहे थे। बट ये सारी चीज़ें तब जब सीएम सर के संज्ञान में आई है सर, उसके बाद से ही तेज़ी हुई है, उसके बाद से ही ये जो भी लोग पकड़े गए हैं हुआ है। और रही बात मेरी बहन के बारे में सर, वो बहुत 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 ही ज़्यादा जिंदा दिल लड़की थी। वो कभी ऐसा कोई स्टेप ले ही नहीं सकती है, कभी नहीं। मतलब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अपनी लाइफ खत्म कर देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर। और ये कोई सुसाइड नहीं है, कोई भी सुसाइड नहीं है। इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ मेंटल मर्डर। उसको बहुत सोच समझ के मारा गया है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तौर पे। आपने इतना उसको प्रताड़ित किया है सर। उसके पैर में ना, मैं आपको बताती हूँ उसके वजह तो आप वो बताएंगे ना सर। आपकी बहन आपसे बातचीत होती है? बिल्कुल होती थी, कुछ भी नहीं। हम तो इवन मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपना बिजनेस हम डिस्कस कर रहे थे कि हम चारों बहनें मिलके क्लोथिंग का ब्रांड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो घर आ रही थी सर, वो घर आने वाली थी सब कुछ करके। और इवन उसके पैर में ना इन्फेक्शन हो गया था, चोट लग गई थी 1 महीने से, तो वो चल नहीं पा रही थी ज्यादा, तो वहीं पे शायद ट्रीटमेंट या कुछ ले भी रही थी। उसके 1 दिन पहले हमारी बात हुई है, 2 दिन पहले सब कुछ हुआ है, सब कुछ था। कुछ नहीं समझ में आया सर कि कब कैसे क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, कुछ भी नहीं सर। मेरा बस कहना यह है कि आप किसी को कितना धक्का दे सकते हो, कितना मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर सकते हो, ग्रस्त कर सकते हो, बीमार कर सकते हो कि एक इंसान इतना टूट जाए कि उसको कोई ऑप्शन ही ना दिखे। आज आप लोग किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हो, क्या मांग आप सर? हमारी मांग तो बहुत क्लियर है। जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये पाप किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उम्र कैद दी जाए या जो भी दी जाए, बट उनको छोड़ा नहीं जाए क्योंकि आज एक रत्ना गई है, कल पता नहीं कितनी रत्ना जाएंगी इस चक्कर में। आज किस तरह से श्रद्धांजलि आप लोग दे रहे हैं? सर, हम सारे रिश्तेदार जो भी उसको प्यार करते थे, दोस्त, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि करेंगे, उसकी सारी चीजों की करेंगे ताकि वो हमेशा हमारी यादों में ऐसे ही रहे। मांग तो कुछ भी नहीं है, मांग तो जो है वो सीएम साहब को पता ही है, प्रशासन को पता ही है कि क्या है। आपको भी पता है कि एक क्रिमिनल के लिए क्या मांग हो सकती है। हम उसके लिए कुछ और तो मांग नहीं सकते, पनिशमेंट ही मांग सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि सरकार इस चीज पे ऐसा ध्यान दे कि कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे कि जो
कोई भी अपना, जो लड़की बाहर जाके काम करना चाहती है, जीना चाहती है अपनी लाइफ को, हर किसी को अच्छी लाइफ की उम्मीद होती है, आदमी हो औरत हो कोई भी हो। अगर कोई अपनी अच्छी लाइफ की उम्मीद में कहीं आपके पास काम करता है, कुछ भी करता है, तो आपको कोई हक नहीं होता है कि आप उसकी जिंदगी खराब कर दो। किसी को भी हक नहीं है कि आप किसी को मजबूर करो कि वो एक बंदा अपनी लाइफ लेने पे मजबूर हो जाए। तो यहाँ तो जब एक हम केस लॉन्च करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि जो मुजरिम हो उसको सजा मिले। वो सारा काम कानून व्यवस्था का है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, सीएम सर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सांसद जी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट से ऐसा लगता है कि कुछ तो होगा। जिस हिसाब से काम होना शुरू हुआ था, जब उसकी डेथ हुई थी तब हमने अप्रोच किया था पुलिस को, एफआईआर वगैरह कराई थी, तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया था कुछ दिनों तक। बट 15 को जब हम सीएम सर से मिले उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी बदली, सब कुछ बहुत फास्ट ट्रैक पे होने लग गया, बहुत सारी कार्रवाइयां होने लग गई और अभी तो सारे एक्यूज भी मिल गए हैं। अब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, क्या है, कैसे है, चीजें कैसे निकल के आ रही। एक न्याय की मांग है सर, वही मांग सकते हैं। और जैसे बातचीत होती थी, क्या कभी कुछ बताया उन्होंने कि इस तरह उनसे ताकत है, कुछ ऐसा? कभी नहीं। क्या जरूरत पड़ गई कि वो पहले सुसाइड से पहले वो आप परिजनों से भी कर सकती थी कि सुसाइड? वही तो हमें भी जानना है ना सर, ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वो अपनी डेथ के एक दिन पहले हमसे बात कर रही है, कॉन्वर्सेशंस कर रही है, वॉइस चैट कर रही है इन अ वेरी चर्पिंग मोड, देन सडनली व्हाट हैपेंड दैट शी हैज टू एंड अप हर लाइफ लाइक दिस? Why does she has to make a video and tell people that I'm going to commit suicide, not to the parents? Maybe there was a torture, I also came to know, I also heard that there was a torture about the family, that people were torturing him about the family कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारी बहनों के साथ कुछ कर दूंगा। So we are also in the same plane where you are. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हमें भी कुछ नहीं पता लगने वाला, हमें भी नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ। अभी तक की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, 15 के बाद से जो कार्यवाही हुई है उसके बाद तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब तक उनके अरेस्ट नहीं हुए थे तब तक तो हम भी बेचैन थे कि क्या हो रहा है इधर, the public, police, government is supporting us or not, और people will get justice or not। लेकिन ऐसा हो गया था कि अगर आपके पास इन्फ्लुएंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास इन्फ्लुएंस है तो आप गायब रह सकते हो, आप जंपरिंग्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जब हम सीएम सर से मिले और उसके बाद उनके जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उसके बाद तो चीजें चेंज होने लगी, चीजें बहुत फास्ट ट्रैक पे होने लगी और हमें लगा कि हाँ ठीक है, वो अपनी जनता के साथ होते हैं, अगर उन तक बात पहुंचे तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। अभी कोई धमकी आप लोगों को मिल रही हो परिवार को या किसी चीज? नहीं, वो उसी टाइम पे मिली थी जब हम पोस्टमार्टम के लिए थे वहां पे, तो लोगों ने बहुत बार हमें ये भी बताने की धमकियां दी थी, उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी थी कि आप ये सब कुछ खत्म कर दीजिए, आप आगे मत बढ़िए। फिर लेकिन उस टाइम तक तो हमारा भी मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं था कि हम कुछ आगे कुछ कह पाते, कुछ बोल पाते। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे जो घर के रिचुअल्स वगैरह हो गए, जो आप लोग को पता है जो कर्म वगैरह होते हैं, वो होने के बाद में वी गॉट सेटल एंड पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग अस एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें वैसे होंगी। उस टाइम में हमें बहुत सारे सपोर्ट्स भी मिलने लगे, लोगों के सपोर्ट्स मिलने लग गए, आप सबका सपोर्ट है, इनफैक्ट मीडिया ने भी बहुत अच्छे से चीज को हैंडल किया। धमकी भरी कोई कॉल आई है आपको? कोई खतरा लग रहा है ऐसा? नहीं, खतरा तो लग रहा है बिकॉज दोज पीपल आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे कैन डू एनीथिंग, इवन वी आर स्केयर्ड कि हम अगर निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फोन्स वगैरह सब कुछ, हमको बहुत डर है इस चीज का, इसीलिए आरोपी शरद सिंह जो है क्या चाहती, किस तरह कार्रवाई होगी मुख्य आरोपी? देखिए, कानूनी कार्रवाई में तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, मैं लॉ फील्ड से नहीं हूँ कि मुझे पता लगे। लेकिन हाँ, कोई ऐसा एक ऐसा पैरामीटर सेट होना चाहिए कि कोई इस तरह की हरकत करने से पहले भी ना सोच के भी डर जाए कि ये गवर्नमेंट से तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जब भी ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने हमेशा वुमेन्स के वेलफेयर में काम किया है, तो अभी भी वो वेलफेयर में काम कर रहे थे और मैं उसी चीज को चाहती हूँ, उसी चीज को प्रमोट करे। और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे रूल्स सेट हो जिससे कि ये एग्जाम्पल सेट हो जाए कि इवन यू कैन नॉट थिंक ऑफ टॉर्चरिंग अ वुमेन, इट्स नॉट अबाउट द वर्क प्लेस।